हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है 9 मार्च 2020 को थर्ड शिफ्ट सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर टाइम जो दे रखा है, टाइम 2 वर्ष का है, टाइम 2 वर्ष का है। और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो 408 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है। और सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये है। 400 रुपये है। हमें क्या निकालना है? रेट हमें नहीं पता है, दर निकालनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा। मैं ये जो कंसेप्ट बताने जा रही हूँ ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइम 2 वर्ष का होता है यदि, तो सीधे डायरेक्टली हमें सिंपल इंटरेस्ट को देखनी होती है। टाइम 2 वर्ष का होता है तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 2 भागों में बांट लेंगे। तो जैसे ही 2 वर्ष का है तो ये सिंपल इंटरेस्ट 400 है। 400 है तो इस 400 को, जब टाइम 2 वर्ष का है तो इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। तो 400 है तो इसको 200 बना दूंगी, आधा कर दूंगी, हाफ कर दूंगी। तो यहाँ 200 आ जाएगा पहले वर्ष, फिर दूसरे वर्ष भी 200 आ जाएगा। क्यों 200 आ जाएगा? क्योंकि ये जो पहले आता है ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बन जाता है। यानी 200 और 200 400 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको 2 भागों में बांट दी। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिखवाई हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये जो 408 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि ऑलरेडी तो 400 आ चुका है। इनको ऐड करने पर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया था 400, राइट। अब इस 400 को, यहाँ तक तो 400, इसी 400 में ये 8 को भी ऐड कर लेंगे तो ये जो पूरा रेशियो आता है ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और यहाँ पर जो आता है ये ऊपर में ये आता है पहले वर्ष, ये आता है सिंपल इंटरेस्ट का। एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी मैं। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है और ये जो आता है लास्ट में ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल कर आ जाता है। तो हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 408 बनाना है। तो इनको ऐड करने पर 408 हो ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये ब्याज 8 का लग रहा है तो यहाँ रेट क्या रखें कि यहाँ 8 बन जाए। 2 से में ऐसा किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर लें कि 8 यहाँ पर बन जाए कटने के बाद। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, यदि मैं रेट रखती हूँ, रेट यानी दर यदि रखूँगी 4 दूनी के 8 बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेट रखूँगी 4%। यदि मैं रेट 4% रखती हूँ तो जैसे कि यहाँ 200 है, इस 200 में मैं 4% है तो परसेंटेज है बटा में 100 आ जाएगा। ये 2 शून्य से 200 का 2 शून्य कट जाएगा, 2 बचा यहाँ पर 4। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 8 हो रहा है। तो 200 का, यदि मैं 200 का 4% कर रही हूँ, 200 का 4% कर लूँगी तो यहाँ से हमें 8 मिल जाएगा। जो 8 मिलेगा तो अब इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ से तो आ जाएगा 400 बराबर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 400। यदि इसी में मैं 8 को ऐड कर लूँगी तो यहाँ से हो जाएगा 408, 200 400 प्लस ये हो जाएगा 408, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ से हमें मिल जाएगा रेट 4% का। यदि 200 में 4 का मल्टीप्लाई के 4% का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 आ रहा है, इनको ऐड करने पर 408 आ जाएगा, रेट 4% होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रेट 4% निकल कर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले टाइम पर ध्यान रखिएगा। टाइम यदि 2 वर्ष का है तो और सिंपल इंटरेस्ट इसका भी ख्याल रखना होता है। सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो इसको सबसे पहले 2 भागों में बांट दी। बांटने के बाद यहाँ से तो 400 आ गया और यहाँ पर 400 प्लस 8, 400 प्लस 8 जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेंगे जो कि 8 आ रहा है, इसलिए 4% का मल्टीप्लाई की, 4% 200 का 4% की जो कि 8 आ जाएगा।
और इनको ऐड करने पर 408 सेटिस्फाई कर रहा था, तो रेट हमारा 4% आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो कि कंपाउंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का है और ये CGL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन।